हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर होने वाली निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें C12H22O11 और यहाँ पर हमें सांद्र सांद्र H2SO4 दिया हुआ है। सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया हम C12H22O11 से कराते हैं तो हमें उत्पाद में 12C और 11H2O प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया दर्शाती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए एक आक्सीकारक, बी एक अपचायक, सी एक निर्जलीकारक, डी एक सल्फोनी कारक। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? यहाँ पर जो हमारा C12H22O11 जो होता है वो होता है केन शुगर होता है, और इसकी अभिक्रिया जो हम कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिल रहा है? 12C 12 कार्बन और H2O के कितने अणु मिलते हैं? 11H2O प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर जो है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो हम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं? उसको हम X मान लेते हैं। और इसके कितने अणु हैं? 12 अणु हैं, तो 12 से गुना कर देंगे, प्लस सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने अणु हैं? 12 इंटू एक हाइड्रोजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 11 इंटू एक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -2 होती है, बराबर हम कितने कर देंगे? 0 के। तो यहाँ पर हमारा होगा 12x प्लस 22 माइनस 22 बराबर 0। तो यहाँ से जो x होगा वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? 0। और यहाँ पर जो उत्पाद में हमारा 12C प्राप्त हो वहाँ पर भी हमारे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि कार्बन के जो समान परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस अभिक्रिया में जो है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है उसकी ना तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, ना उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या हुई है? बढ़ी है, और ना ही क्या हुई है? और ना ही कम होती है। तो इस अभिक्रिया में ना तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ना ही ऑक्सीकरण होता है, और ना ही क्या होता है? अपचयन होता है। ना ही इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ना ही इसमें अपचयन होता है। इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ती है, और ना ही क्या होती है? कम होती है। तो हम यहाँ पर अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है यह एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो यह ऑक्सीकारक की तरह जिस अभिक्रिया में काम करेगा उसमें क्या होगा? उसमें अपचयन होगा। तो यहाँ पर ना ना कोई इस अभिक्रिया में कोई अपचयन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर घटती ही नहीं है, कम नहीं होती। विकल्प बी में दिया यह एक अपचायक है। तो अपचायक की तरह यह तब कार्य करता है जब हमारी अभिक्रिया में क्या होता? ऑक्सीकरण होता। ऑक्सीकरण होता तब यह अपचायक की तरह कार्य करता। तो ऑक्सीकरण में क्या होता? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं बढ़ती है। विकल्प सी में हमें दिया यहाँ एक निर्जली कारक है। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, यह एक निर्जली कारक है, क्योंकि निर्जली कारक अभिक्रिया वो होता है जिसमें उत्पाद में क्या निकले? जल निकले। तो यह क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, क्योंकि निर्जलीकरण क्या होता है? जो है जिस यौगिक से हमारा क्या निकले? उत्पाद में क्या निकले? जल निकले। वो अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है एक सल्फोनीकरण।
तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया में जो होता है SO3H जुड़ता है। तो हमारी इस अभिक्रिया में कोई SO3H नहीं जुड़ा, इसलिए यहाँ सल्फोनीकरण अभिक्रिया भी नहीं है। तो हमारा जो विकल्प सी है यह एक निर्जलीकरण निर्जलीकरण की तरह कार्य करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यही हमारा सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।